beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer ममता शर्मा। आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। मैं वैसे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी, बट मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वाली इम्पल्स इंट्यूशन आया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा। और मतलब मैं पूरी स्क्रिप्ट उसकी तैयार कर रही थी, जिसे सोच रही थी, और ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट इसकी चलने लगी माइंड में। तब मैं बोल रही हूँ कि आज का टॉपिक उनका गाइडेंस के सिस्टम से आ रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक मेरे बाबा की गाइडेंस से आ रहा है। तो हुआ ना आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट। आज बात करते हैं फॉरगिवनेस पे, माफी। आज मैं बात करूँ टॉपिक के ऊपर, उन दोनों के लिए बात करूंगी। एक तो वो जिनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, एक तो वो लोग। दूसरे जिनको लगता है कि हमने गलत किया है। अब मैं गलत बोलने से पहले मैं गलत को डिफाइन कर दूं, जो मैंने समझा इन 2 सालों में, पिछले 2 सालों में। मैंने जितना जाना, मैंने ये जाना कि गलत की कोई एक परिभाषा नहीं कि ये गलत है, यहाँ तक रहना सही है और इससे बाहर जाना गलत है। ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ नहीं है। गलत वो है जो इस काम को करते टाइम पे आपके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो, आपके अंदर विरोध उत्पन्न हो। जब आप उस काम को करते टाइम पे आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हुआ हुआ महसूस ना करो, वो आपके लिए गलत है। ना कि आप जिसके साथ करने जा रहे हो उसके लिए गलत है, उसके लिए गलत नहीं है, बट वो सबसे बड़ा गलत वो आपके साथ है, क्योंकि आप उस काम को करते टाइम पे अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो गए हो। वो ही सबसे बड़ा गलत है। तो अब मैं बताती हूँ, जैसे क्योंकि ये डर, उससे डर नहीं पता चलता कि मतलब जैसे आप डर रहे हो, क्योंकि हो सकता है डर तो आप जैसे अभी तक आप सिक्योर माइंडसेट के इंसान रहे हो और अभी तक आप जॉब कर रहे थे, सडनली आपने डिसीजन लिया कि आपको बिजनेस करना है, तो डर तो आपको उसमें भी लग सकता है जब आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे। बट वो गलत नहीं है, वो आप एक चेंज कर रहे हो। तो हो सकता है वो आपका ईगो माइंड बोल रहा है। बट जैसे कोई ऐसा काम है कि क्राइटेरिया बहुत सारे बने हुए हैं, पर जरूरी नहीं हर इंसान के लिए हर चीज़ गलत हो। बट हाँ, वो उस टाइम पे अगर आपके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो वो गलत है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आपने किसी के साथ धोखा कर दिया, आपने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया, लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को या आपकी फैमिली मेंबर को, या फिर आपने किसी को भी धोखा दे दिया हो, या आपने चोरी कर ली हो। क्योंकि जैसे जोसेफ मर्फी ने उसमें अपनी बुक में बताया कि एक लड़का कॉलेज जाना चाहता था, तो उसने कॉलेज की फीस के लिए उसने चोरी कर ली। अब फिर वो उस गिल्ट में रहा कि मैंने चोरी कर ली, तो उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए। तो बोलो पुलिस वाले पकड़ के नहीं ले गए उसको, वो कैद अपने अंदर पहले ही हो चुका था, उस गिल्ट में वो पहले ही कैद हो चुका था, क्योंकि उसने समाज का एक क्राइटेरिया बनाया था कि हमारी एक अपब्रिंगिंग हुई हुई थी, अपनी प्रोग्रामिंग हुई हुई थी बचपन से कि चोरी करना गलत है, धोखा देना गलत है किसी को। तो अब मैं हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस जैसे आपने कर लिया, आपने चोरी कर ली या आपने धोखा दे दिया, हो गया, कर दिया आपने ना। अब अगर आप उस चीज को लेके बैठे हो सकता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गई, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए, कितने भी दिन हो, कुछ भी हुआ हो, जितना भी टाइम हो, आप उसको इस तरीके से कि जैसे टाइम हो गया, जैसे जैसे टाइम निकलता है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ना मैं ये कर रहा हूँ ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने किसी के साथ धोखा कर दिया और फिर आपकी हेल्थ पे आ गई कोई बात है ना, आपकी हेल्थ इश्यू हो गया, तो आप उसमें इस गिल्ट में जी रहे हो कि ना मेरे हेल्थ इशू इस कारण हुआ क्योंकि मैंने धोखा दिया था, मैंने ये किया था ना। अब आपको बताऊं कि अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो फेस करो। किसको? खुद को। सबसे पहले खुद को फेस करो। बोलो किस तरीके से कि मैंने ये काम किया, उस टाइम पे मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपने इनर सेल्फ से, मैं अपने आप से कनेक्टेड नहीं था, मैं अपने अस्तित्व को नहीं जानता था या नहीं जानती थी, इसलिए मेरे हाथों से ये धोखा हो गया या चोरी हो गई, जो भी आपने किया वो हो गया मेरे हाथों से। तो सबसे पहले तो खुद को फेस करो, खुद के सामने बोलो। और दूसरी बात आपको बता दूं
जो ये सोच रहे हैं कि, और जिनके साथ गलत हुआ है, जो ये सिंपैथी जनरेट करते हैं दूसरों से जाके, पता है उसने ऐसा किया मेरे साथ, पता है उसने ऐसे धोखा दे दिया, पता है बिजनेस में ऐसे लोग ऐसे कर गए। मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। लाइफ इज सो शॉर्ट, लाइफ बहुत छोटी है। क्यों छोटी हूँ बता दूं? अगर आप लोग 1000 ईयर की लाइफ भी लेके आए हो ना, तो भी इन सब कामों के लिए बहुत छोटी है। और मुझे नहीं लगता इस 21वीं सदी में कोई इतना कॉन्फिडेंट हो जो ये बोल सकता है कि यस मैं 1000 ईयर जिंदा रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। तो वैसे भी लाइफ का तो किसी भी एरा में, किसी भी सदी में कोई विश्वास, जीवन का किसी को पता नहीं। एक यही चीज़ है जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। तो अगर आप गिल्ट में जी रहे हो कि आपने गलत कर दिया, मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरे के साथ धोखा या कुछ हो सकता है कुछ आप इस गिल्ट में भी जी रहे हो कि ना मैंने पहले अपने आप के प्रति मैं सीरियस नहीं हुई, मैं अपने बिजनेस को लेके सीरियस नहीं हुई, मैं अपने करियर को लेके सीरियस नहीं हुआ, या जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने रिलेशंस को लेके वैसे सीरियस होने की जरूरत नहीं होती, सिंसियर होने की जरूरत होती है, आपको बता दूं सॉरी, बट ये चीज़ अगर ऐसा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं सिंसियर, अगर उस टाइम पे मैंने ध्यान दे लिया होता तो ये नहीं होता। तो भी आपको खुद को फेस करने की जरूरत है। हो गया ना उस टाइम पे, हो सकता है अब आपको ये देखना है कि मैं उस चीज़ से, इस सिचुएशन से अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। ये तो हो गया जिन लोगों को जो गिल्ट में जी रहे हैं, उनको कैसे माफ करना है कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी रियल पावर को नहीं जानता था या नहीं जानती थी। क्योंकि अगर आप धोखा करते हो किसी के साथ, चाहे आप खुद के साथ चाहे आप दूसरों के साथ, आप उस टाइम पे सच में अपने आप को नहीं जान रहे होते। क्योंकि जब हम अपना पावर जान जाते हैं ना, तब हम जानते हैं परिस्थितियाँ बहुत छोटी होती है, परिस्थितियाँ सच में बहुत छोटी होती है, हमारे सामने बहुत छोटी है परिस्थितियाँ। पर हम धोखा, चीट, चोरी, ये सब चीज़ें तभी करते हैं जब हम अपने आप को जान नहीं रहे होते, अपनी रियल सेल्फ को नहीं जान रहे होते। हमने सुना है बचपन से कि यस हमारे अंदर भगवान है, बट हम नहीं जानते कि हमारे अंदर है, तो हम इसलिए वो कर जाते हैं। अब अगर आपने कुछ भी कर दिया हो, कैसा भी गलत कर दिया हो, सबसे पहले बैठ के खुद के सामने बैठ के माफ़ी मांगो। अगर आपको लगता है कि मुझे सामने वाले पर्सन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, तो या तो फेस करके मांगो, अगर नहीं मांग सकते तो अपने आप से मांगो, खुद से मांगो ना, खुद के सामने बैठ के तो मांगो, पर उस गिल्ट से बाहर निकलो। क्यों निकलो? क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। दूसरा ट्रुथ, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इसलिए माफी मांगो, इसलिए बाहर निकलो उस गिल्ट से, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत भी है, बहुत छोटा है, उसके साथ जीवन बहुत खूबसूरत भी है, तो उसको जीना है और भरपूरता से उसको तभी जीवोगे जब आप अपने अंदर के गिल्ट से बाहर निकलोगे। अब मैं दूसरे लोगों पे बात करती हूँ जिनको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जो इस चीज में बैठे कि कर्मा लौट के आएगा, एक दिन उसके साथ भी गलत होगा, या उसके साथ गलत होगा या नहीं होगा, डजेंट मैटर। जो ये सोच रहे हो मेरे साथ इतना बुरा हो गया, जो रिलेटिव से कहीं से, अरे अगर खुद से भी आप सिंपैथी जनरेट कर रहे हो ना अंदर से, सच में ना गलत तो हुआ ही ना, सच में कुछ भी बोलो बुरा तो बहुत ही हुआ, इसमें क्या बात है। तो उनके बारे में बात करती हूँ। क्या आपके पास इतना टाइम है? ये सोचने का टाइम है आपके पास कि आप ये सोचो सच में बहुत बुरा हुआ? क्यों, आप उससे अच्छा आप ये भी तो सोच सकते हो ना कुछ अच्छा, इससे अपॉर्चुनिटी क्या निकाल सकती हूँ मैं कि लोग फिर बोले, या मैं बोलूं, लोगों के नहीं मैं बोलूं, वाह क्या मैंने क्या कर दिखाया, वाह यार, वो बोलूं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो उसको माफ कीजिए। किसी इंसान ने किया है, उसको माफ करिए। शायद महात्मा बुद्ध की भी एक बात है, महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी है, इसमें बताती हूँ आपको कि एक आदमी आता है और उनको गालियां देता है, बहुत कुछ अपशब्द बोलता है महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध वैसे ही मुस्कुराते हुए बैठे रहते हैं।
फिर वो गालियाँ वालियाँ देख के चला जाता है, बुरा भला कह के चला जाता है। वो इतना मतलब गुस्से में होता है कि उसके मुंह से थूक निकल रहा होता है और उसके महात्मा बुद्ध के चेहरे पे गिर रहा होता है, बट फिर भी महात्मा बुद्ध शांति से बैठे रहते हैं। वो जैसे ही चला जाता है, उनके फॉलोअर्स बोलते हैं कि ना आपने ऐसे कैसे किया, उसको जाने दिया, उसको कुछ बोला नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली, मैंने स्वीकार ही नहीं किया। मैंने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं डिमांड की, तो मैंने आस्क नहीं किया, तो मैं स्वीकार क्यों करूं? जिस चीज को मैंने मांगा ही नहीं, मैं उस चीज को स्वीकार, तो मैंने स्वीकार नहीं किया। अगले दिन वो आदमी आता है, वो महात्मा बुद्ध से माफी मांगता है। महात्मा बुद्ध को बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, कल मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी माफी नहीं ले सकता। बोला क्यों? मैंने आपको कल बहुत भला बुरा कहा। बोला मैंने कल आपकी गालियां नहीं ली, तो मैं आज आपकी माफी कैसे ले सकता हूँ? तो समझे कि उन्होंने उस गलत को स्वीकार ही नहीं किया अपने अंदर कि मेरे साथ गलत हुआ। तो सेम चीज अगर किसी ने आपके साथ किया है, तो एक तो हो सकता है आप उसको स्वीकार मत करो, चलो ठीक है आपने स्वीकार कर लिया। तो इसका दूसरा पॉइंट पहले बताती हूँ। एक बार मैंने एक सदगुरु की एक स्टोरी सुनी थी कि उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है, उनसे किसी ने पूछा था कि माफ कैसे करे सदगुरु, किसी ने गलत कर दिया हो तो एक तो सदगुरु हमेशा ये बोलते हैं कि किसी को माफ करने की जरूरत ही क्या है। दैट्स राइट, क्योंकि माफ करने की जरूरत ही क्या है, हमने क्रिएट किया, ठीक है हमने कर लिया। बट दूसरा उन्होंने ये बोला कि किसी ने अगर आपके साथ धोखा किया या किसी ने आपके साथ गलत किया, तो सोचो वो कितना कमजोर था वो। आप गलत कब करोगे? एक बात बताऊं, अगर आप ये वाले इंसान, आप ये बोलते हो कि मैं हमेशा ईमानदार रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, तो सोचो आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हो। बहुत पावर चाहिए होता है इस चीज के लिए, ये करने के लिए कि मैं ईमानदार रहने वाली हूँ, मैं खुद के साथ या मैं परिस्थितियों के साथ ईमानदार रहने वाली हूँ। बहुत पावर चाहिए होता है। बट अगर आप धोखा कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो एक्चुअली में आप कमजोर हो। आपने क्योंकि आपके अंदर प्रतिरोध हो रहा, तो उसके बावजूद आपने वो काम किया, क्योंकि आप के प्रतिरोध होने के बाद अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप उस प्रतिरोध को हटाने, अपने सोर्स से कनेक्ट होने के बजाय आप उस काम को कर रहे हो, तो आप कमजोर हो ना। तो जो कमजोर है उसी ने तो ये किया है, तो वो तो माफी डिजर्व करता है ना, उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो कमजोर था, कमजोरी में किया। अब आप बोलोगे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमने कितना सफर किया, तो मैं बताती हूँ, अब आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ पहला पॉइंट, तो आपके साथ अगर बाहर कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग योर क्रिएशन, आपका क्रिएशन है वो। अगर आप ये बोलो कि वो गलत करके गया, वो गलत करके गया, अगर ऐसे उंगलियां करते रहोगे तो अपना रिमोट कंट्रोल उन सबके हाथ में पकड़ाते रहोगे, ले मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल तू ले ले, तू ले ले। क्या आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दोगे? बनना है तो वो वाला इंसान बनो कि अगर टीवी भी देख रहे हो तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहे, आप लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे रहे हो। क्योंकि दूसरा अगर आपके साथ कुछ करके जा सकता है, तो पावर किसके हाथ में? दूसरा आपको कुछ फील करा सकता है, आपको धोखा दे सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही, परिस्थिति हो सकती है, बट वो आपको फील करवा सकती है, तो वो तो पावर आपने दी है ना उस चीज को। आप अब उसको पकड़ के बैठे हो कि ना मैं उसको माफ कैसे कर दूं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, उसने बहुत गलत किया, अब भी पावर दे रहे हो उसको। आप दुखी हो, आप बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि कर्मा लौट के आएगा एक दिन जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ देखना एक दिन भगवान जरूर करेंगे। आप अगर वो वाले लोग हो तो जागो, जिंदगी सच में बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत भी है, उसको जीना है। और मैं बोल रही हूँ, मैं छोटी का मतलब ये नहीं बोल रही कि 1 या 2 साल, अगर आप 1000 ईयर की भी लेके आए हो ना, तो भी छोटी है ये सब करने के लिए। तो माफ करो उनको और आगे बढ़ो। क्योंकि माफ क्यों करना है? क्योंकि योर क्रिएशन जो हुआ वो आपकी क्रिएशन है। तुम आप नहीं करोगे अपनी क्रिएशन का, इसमें क्या बात है? उससे अपॉर्चुनिटी निकालो ना, जो हुआ उससे अपॉर्चुनिटी निकालो। कैसे अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो? क्योंकि जैसे ही आप नजरिया बदलोगे कि अच्छा ये काम हुआ, ओके धोखा, ओके इसमें से क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकती हूँ मैं अभी,
क्या है इसमें से जो मैं निकाल लूं और मैं उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बना दूं मेरी लाइफ की कि मेरी लाइफ मजा आ जाए, कि मतलब प्राउड करूं मैं अपने आप पे, वो बनाओ ना। तो माफ करो दूसरों को। जिन 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 लोगों को भी लगता है कि मेरे साथ उन उन लोगों ने गलत किया है, उनको माफ करो। क्यों? क्योंकि जिंदगी को भरपूरता से जीना है, हमें खुश रहना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना, तो माफ करना ही है ना। उसको माफ करो। उससे माफ करने से क्या होगा बताऊं? कि आप जिस चीज में जी रहे हो ना अभी तक, जिस सिंपैथी जनरेट करने के लिए घूम रहे हो ना आप चारों तरफ, जिस सर्कल में घूम रहे हो, इधर से सिंपैथी जनरेट कर ले, इधर से सिंपैथी जनरेट कर ले, पता वो जैसे ही आप उनको माफ कर दोगे वो सिंपैथी बंद हो जाएगी। तो क्या आएगा? प्यार। क्या आएगा? क्रोध। आपका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, आपका ध्यान अपॉर्चुनिटी की तरफ गया, ना कि सिंपैथी की तरफ गया। अब आप सिंपैथी ड्राइव नहीं हो रहे, अब आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो कि मैं इस परिस्थिति को, फिर आप एक बार अगर सीखे ना इस चीज को, सोचो आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो करोगे। और छोड़ो उन चीजों को, वो जो कर्मा लौट के आएगा एक दिन, कर्मा उसके साथ भी करेगा, देखना। जैसे हम ये और तसल्ली देते हैं अपने आप को, देखो अभी उसके साथ ये हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ये किया, ये तसल्ली दे रहे हो आप अपने आप को। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो अभी? उसके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, डजेंट मैटर, आपको लेना देना ही क्या है? आप क्या कर रहे हो ये देखो। क्या आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हो? क्योंकि एक मनुष्य की लाइफ, जितना मैंने सुना है, बहुत मुश्किल से मिलती है। चलो ठीक है, इजीली मिलती है, हम ये मान लेते हैं, बहुत इजीली मिलती है, मनुष्य की लाइफ बहुत इजीली मिलती है। अरे सोचने की शक्ति दी है, चुनने की शक्ति दी है, करने की शक्ति दी है, तो क्यों ना अच्छा किया जाए? क्यों उन चीजों को देखा जाए कि उसको वो बद्दुआ दे दूं, वो बद्दुआ हो गई उसके साथ, ये लग गया, ये मुझे ये बद्दुआ लगी, क्यों ना दुआएं बटोरी जाए, क्यों ना अच्छा किया जाए। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उनको माफ करो, और जिनको ये लगता है कि मैंने गलत किया है, आप भी खुद को माफ करो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आपको खुद को माफ करने की है। क्योंकि आप जिस गिल्ट में जी रहे हो, हर जगह आप उन्हीं चीजों को देख रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वही तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो वो अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वही बिलीव बना रहे हो, वही प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वही फील कर रहे हो, जो फील कर रहे हो वही तो अट्रैक्ट कर रहे हो, फीलिंग से ही तो अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी। और फीलिंग्स आई कहाँ से? थॉट से। शुरुआत तो एक विचार से हुई ना, हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। इसलिए माफ करो, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में, जो वो आपकी क्रिएशन है। तो खुद की क्रिएशन में से अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है। थिंक लाइक ए क्रिएटर, नॉट ए विक्टिम। सोचो एक कर्ता की तरह सोचो, विक्टिम की तरह मत सोचो, ठीक है? जैसे ही आप एक्टर की तरह सोचोगे, थिंक लाइक ए गॉड, उनकी तरह सोचोगे, तो आपके लिए माफ करना भी इजी होगा, और उसमें से नई अच्छी चीज क्रिएट करना और ही इजी होगा। क्योंकि जो भी होता है ना, कुछ बेटर क्रिएशन के लिए होता है। अगर आपने, क्योंकि अब हम एक बात करते हैं कि आप हमेशा लिस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता चुनते हो, और ये मेंटेलिटी भी सही है, ये अगर हम मेंटल लेवल पे देखें ना तो भी सही है, और वैसे भी राइट है कि हाँ, हम चुनते लिस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता ही है। फिर हम जज करके खुद को सही ठहराने की कोशिश भी करते हैं। आप जज करो, उनके सामने करो, उससे बेटर है माफ करो, आगे बढ़ो, देखो अब आगे क्या कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ हेल्प चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनल सेशन देती हूँ, मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग करती हूँ, जिनमें मैं इन सब चीज़ों पे आप पे पर्सनली काम करती हूँ, जिन चीज़ों को करके मैंने अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली चेंज किया है। आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।